हम पढ़ाते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है कि हमारे संविधान में हमको बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, उसमें एक क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब समानता का अधिकार ये होता है कि ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ जाकर भेदभाव करने लगे, इसमें सारे सिस्टमेटिक तरीके से एक एक दिया रखा है कि हमको समानता का अधिकार का मतलब क्या क्या अधिकार दिया गया है। नहीं तो कुछ और समझ बैठो कि समानता तो हमको दिया गया है तो हम जहाँ चाहे वहाँ चले जाए, जो चाहे वो करें, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, वो अपने तरफ से लगा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि सरकार को लगाना पड़े। तो समानता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिट हो जाओ, कि उसका कोई लिमिट ही ना रहे, समानता का अधिकार के चक्कर में आप विचलित हो जाओ, कुछ भी करने लगो। तो आइए हम जो बताते हैं आपको, 14 से 18 है, ये समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 में कहता है भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष और विधियों का समान संरक्षण प्रदान है। मतलब कह रहा है कि आप अगर जो गलत काम करोगे तो जो हमारी विधि विधान बनाई गई है वो आपको क्या करेगी, देखेगी कि ये आप तो गलत तो नहीं कर रहे हो। पता चले कि हम किसी का मर्डर करके आए, हम तो कहते हैं भैया हम तो समानता का अधिकार है, यहाँ हमको कुछ होना ही नहीं चाहिए, अगले को कुछ नहीं जेल लेकर जा रहे हो, हमको काहे लेकर जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आप गलत काम करोगे तो जेल काटोगे, तो ये जेल नहीं काटना। इसीलिए क्या कह रखा है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान है। ऐसा नहीं है कि टाटा बिरला के लिए, सॉरी वो तो बड़े रिपुटेटेड पर्सन है, उनका हमने नाम ले लिया, ये जो है मोदी लोग हैं ना, ये जो लेकर पैसे भाग गए हैं, फिर जो उसके चेन्नई सुपर किंग के मालिक, उनको दूसरी जेल में रखा जाए, हमको दूसरी जेल में रखा जाए, नहीं, आप भी जेल वही जाओगे, वही रोटी जेल की खाओगे अगर जो गलत काम करोगे, और सहारा का मालिक भी वही काम, उसी जेल में जाएगा, वही रोटी खाएगा। ये अलग बात है कि मतलब वो जेल में उनकी फैसिलिटी क्या रहती है, जो फैसिलिटी लालू को मिलती है उनको थोड़ी ना मिल जाएगी। तो ये है, लिखा हुआ है, हम लिखे पर ही चलते हैं। अब होता तो बहुत कुछ है लेकिन हम मानते नहीं है, लेकिन चलो कुछ तो है ना। तो इसीलिए समानता का अधिकार है कि अगर जो हम गलत काम करेंगे तो दंडित हम भी किए जाएंगे, दंडित लालू जी किए जाएंगे, सहारा का जो मालिक है वो भी किया जाएगा। इसमें कोई भी अनइक्वलिटी नहीं मिलेगी कि नहीं उनको दंडित नहीं किया गया, हमको क्या किया, दंडित किया गया। ये आ गया हमारा समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को, ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी को छोड़ा गया है, तो सबको मिलेगा। अगर जो कोई काम अच्छा करेंगे तो पारितोषिक भी मिलेगी, तारीफ भी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे मिलते भी हैं जो अच्छे काम करते हैं, और गलत काम करोगे तो जेल भी जाओगे। ये है हमारा समानता का अधिकार। फिर आ गया आर्टिकल 15 है, राज्य को धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के स्थान पर हमको क्या कर सकता है, विभेद नहीं कर सकता है, मतलब भेदभाव नहीं कर सकता कि आपका जेंडर दूसरा है, हमारा दूसरा है, तो आपको ये काम करना चाहिए, हमको वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं, सबको इक्वलिटी है। क्या है आजकल, क्या कहते हैं, इक्वलिटी, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, कोई जेंडर गैप नहीं, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं, हम क्या है, सब समान है। जो काम हम कर सकते हैं वही फीमेल्स भी कर सकती है। अब तो धीरे धीरे ट्रांसजेंडरों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाने लगा, क्योंकि उनके भी पास यार 2 हाथ पैर होते हैं, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, राज्य को धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के स्थान पर क्या करता है, विभेद करने से रोकता है हमारा आर्टिकल 15। ना कि हम क्या कर सकते हैं, उसको भेदभाव करना शुरू कर दें। हम ऑफिस में जाएं, उनको दूसरी फैसिलिटी, अगर जो फीमेल्स है हमको दूसरी फैसिलिटी। देखिए उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि कुछ काम होते हैं जो वो हमारे तरह नहीं कर सकती, लेकिन हाँ करती तो हैं। हम एक बार मना कर देंगे करने से, लेकिन वो क्या करती हैं, बिल्कुल अडिग हो जाती हैं और वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। इसीलिए हमारा संविधान कहता है कि किसी को ना तो धर्म के, या तो धर्म के नाम पर आप अनइक्वलिटी कर सकते हो, हम ब्राह्मण है, वो हिंदू है, वो ओबीसी है, वो क्षत्रिय है, इन सब से कुछ भी नहीं लेना देना। बस हमें क्या है, एक भारत के सभ्य नागरिक हैं, इस पर हमको बात करनी है। ना तो मूल वंश, हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, हम बिहार में पैदा हुए, वो दिल्ली में पैदा हुए, वो नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए, इसके स्थान पर भी हमसे क्या कर सकता है, अगर जो आप भेदभाव करोगे तो आपको जेल काटनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि हम यूपी वालों और बिहार वालों को अगर दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ बिहारी के नाम से बुलाते हैं, वो उनकी अलग वो है।
लेकिन हमारे साथ भी हुआ है, हमने खुद झेला है इसको, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी समय तक हमने प्रिपरेशन किया है। तो क्या होता है, वहाँ कहते हैं कि ये बिहारी है। हमने कहा भाई साहब हम बिहारी तो हैं लेकिन जेब नहीं काटते किसी का। आप तो दिल्ली में रहकर कैपिटल में रहते हो, फिर भी जेब काटते हुए फिरते हो। आप वहाँ चले जाओ मेट्रो में या बसों में, अगर जो सही से नहीं रहे तो जेब पर्स मोबाइल दोनों आपकी निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलने वाला है। तो ये रही हमारी कैपिटल की हाल। बहरहाल हम तो यूपी बिहार वाले हैं ही, आप कह लो जो भी कहना हो, लेकिन हमें वो हरकतें नहीं हैं जो बाकी लोगों में हरकतें होती हैं। आ गया क्या मूल वंश जाति, जैसे हमने बताया बहुत सारे वर्णों में विभाजित हुआ है हमारा जो समाज है। उसके भी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक ही उसमें क्या कहते हैं, जाति का नाम मत लो किसी का, और सारे काम पर इक्वलिटी से भाईचारे के अनुसार। फिर आ जाता है लिंग, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इनके भी कोई भी भेद नहीं करेगा कि हम मेल है, ये फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है, सबको अपना घर प्यारा होता है। किसी को हम क्या कर सकते हैं, डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं। फिर जन्म स्थान हमने बताया, कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है, कोई कहाँ से आता है, वो दूसरी फैमिली में पैदा हुआ होता है, कोई दूसरी फैमिली में पैदा हुआ होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके भी स्थान पर क्या करता है कि मनाही करता है कि आप भेदभाव बिल्कुल भी मत करो, सब एक ही प्राणी है, एक ही जगत में रहते हैं। तो हम क्या है इस तरह से भेदभाव उनके साथ करें। फिर आ जाता है आर्टिकल 16, सार्वजनिक नियोजन के अवसर की समानता। मतलब सरकारी नौकरी में अगर जो हमको भी नौकरी मिलेगी तो वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको भी वही नौकरी मिलना चाहिए अगर जो वो एलिजिबल है। तो अब ये नहीं कि हम तो इतने नंबर लाए, हमारा हुआ ही नहीं, वो बहुत थोड़ा सा नंबर लाए उसमें हो गया। देखिए कहीं कहीं रिजर्वेशन मिलता है, वो अलग मुद्दा हो गया सरकार का। लेकिन क्या है, अगर जो हम एलिजिबल हैं तो सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं एलिजिबल है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यूपी बिहार में बड़ी प्रचलित एक कहावत है, नौकरी करेंगे तो सरकारी और नहीं तो बेचेंगे तरकारी। ये बड़ा ट्रेंड करता था, अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ट्रेंड, लेकिन खत्म होने नहीं देना है, इसको चलते ही रहना है कि नौकरी करेंगे तो सरकारी, नहीं तो अपने खेत में उगाएंगे तरकारी, वही बेचेंगे। उसके बाद आ गया आर्टिकल 17, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे आर्टिकल्स हैं। ये पूछ लिया जाता है अस्पृश्यता का अंत, यहाँ छुआछूत, जिसको क्या बोलते हैं छुआछूत, कि वो छोटी कास्ट का है तो उसके थाली में पानी नहीं पिएंगे, उसके थाली में खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका अंत करता है। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हो रहा था तो कुछ मनमुटाव आ गया था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि बापू अगर जो एक चपरासी हमको पानी पिलाने से मना कर सकता है, वो दूर से ही पानी रख के भाग जाता है, बताइए हम क्या कोई जानवर हैं। तो बापू ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है। तो इसीलिए देखो हमारे जो संविधान मेकर थे ना, उनकी दूरदर्शिता बड़ी ही अच्छी थी। वो जानते थे कि आने वाले समाज में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ पैदा होगी। जो कठिनाइयाँ पैदा होंगी तो समाज क्या होगा, विभाजित होने लगेगा। जैसे आज खाड़ी के देश देख लिया, आपस में लड़ रहे हैं, वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, तो मोहम्मदनी, लेकिन क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू नहीं जाकर डिस्प्यूट पैदा कर रहा है कि हम जाकर के वहाँ उनको क्या करें, झगड़ा के लिए वो उत्प्रेरित कर रहे हैं, नहीं तुम झगड़ा करो आपस में, नहीं, वहाँ क्या आपस में ही लड़ रहे हैं। वैसे हमारा भी ये जो समाज है ना, यहाँ कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर पानी। क्या कहते हैं कि अगर जो हम कोस चलते हैं ना तो पानी बदल जाता है, अगर सवा कोस आगे बढ़ते हैं तो क्या लैंग्वेज चेंज हो जाता है। इतनी विविधता होने के बाद भी इक्वलिटी है हमारे देश में, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। देखिए कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट हर उसमें होते हैं समाज में, उनकी मैं बात नहीं करता। बहरहाल हम क्या सोचते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप पढ़े लिखे समाज हो तो सब समाज का निर्माण करो, छुआछूत का बिल्कुल अंत करो, क्योंकि उनके भी दो ही हाथ पैर है, हमारे पास भी वही है। तो हम काहे किसी समाज को किसी की जात के नाम से बुला करके क्या करें, उनको डिमोरलाइज करें। वो अगर जो हम ही हैं, अगर जो कोई बार बार कहने लगे तो कुंठित हो जाता है, और कुंठित में जानते हो कुंठित में किया गया कार्य बड़ा ही हानिकारक होता है। इसीलिए
आर्टिकल 17 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? छुआछूत का अंत करता है। छुआछूत का अंत करता है, किसी के साथ भेदभाव ना करो, छुआछूत ना करो। फिर आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों क्या होता है? जो रिवार्ड देते हैं, इसका अंत करता है। क्या इसमें भी आ जाता है ना भाई, सबको तो हम रिवार्ड दे नहीं सकते। देखिए, जो रिवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिलता है, जो रिपोर्टेड सिंगर्स होते हैं उनको मिलता है, वो अलग है और इसमें अलग है। क्योंकि अगर जो हम क्लास में हैं 10 बच्चे हैं, 10 वही ला रहे हैं, अब किसी वर्ग विशेष के वजह से हम उसको ज़्यादा वो दे दें, अवार्ड दे दें, और दूसरा है उसको कम दे दें, तो क्या होता है? उसमें हीन भावना आ जाती है। इसीलिए क्या करता है हमारा संविधान? उपाधियों का अंत करता है। फिर हम कुछ 2 नोट्स इसमें बनाए हुए हैं। जो आर्टिकल 14 में क्या करता है कि आर्टिकल 14 कहता है नैर्गिस न्याय, जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स मामले में भारत संघ 1980 में, मिनर्वा मिल्स के बारे में हम बताएंगे आपको, क्या किया था? इससे आर्टिकल 14 को क्या किया था? संविधान का आधारभूत ढांचा कर दिया था कि हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखें, जो हमारा न्यायालय है ना, वो संविधान का संरक्षण करता है। नहीं तो क्या करे, जिसकी भी गवर्नमेंट आए उसकी अपनी मोनोपोली हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करता है? इसको देखता है, चेक एंड बैलेंस करता है कि आप अगर जो कोई ऐसा लॉ बनाओगे जो मूलभूत ढांचे का क्या करता है? हनन करता है, तो हम क्या करेंगे? उसको जीरो घोषित कर देंगे, उसको अमान्य कर देंगे। इसीलिए हमारा न्यायालय चेक एंड बैलेंस करने के लिए, नहीं तो जिसकी सरकार आई उसकी अपना ही अलग राग होता है, अपनी अलग ही वो होती है समस्याएं। तो क्या करें? पूरा संविधान ही चेंज कर दें। अपने भारत के चारों तरफ देख लो कैसे उथल पुथल मची हुई है, रोज संविधान बदला जाता है। पता ही नहीं है उनको भैया क्या हम डाल दें इसमें कि सही से हमारा चलने लगे। कुछ नहीं होता भाई साहब। इसीलिए हमारे संविधान मेकरों ने सब कुछ सोचा था, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। जो हमसे पहले आज़ाद हो गए थे, उनके संविधान बन गए थे, हम उनको अध्ययन किया, फिर जो उनकी अच्छी बातें थे अपने अनुसार डिस्क्राइब कर गए, ना को वहीं से उठाया और इधर डाल दिया। नहीं, जो हमारे समाज में चल रही थी उसको भी अध्ययन किया, वहाँ से मिलाए, और जो अच्छी लगी अपने अनुसार क्या किया? अपने संविधान में उसको डाल दिया। फिर नोट सेकंड है, आर्टिकल 14 कहता है वर्ग विभेद का निषेध करता है। देखिए, यहाँ तो जो जाति पाति है उसका तो निषेध करता है, लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है। जैसे हम फॉर्म डालते हैं तो उसमें हमसे पूछता है कास्ट हमारा क्या है। अगर जो हम जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो ये सब ट्राइब हैं, तो ये मानता है, ये तो मानेगा। लेकिन क्या कर सकता है? जो ये लैंग्वेज प्रयोग करते हैं ना कि ये कास्ट क्या है, तो ये इसको मनाही करता है, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये है हमारा आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना। जय हिंद, जय भारत।